बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज अपने फिर एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने आ गए हैं। प्रश्न है कि मंडोर शिलालेख जो 837 ईस्वी का है, मंडोर शिलालेख 837 किस प्रतिहार शासक के समय का है? आपको ये बताना है कि मंडोर शिलालेख जो है वो किस प्रतिहार राजा के समय का है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि प्रतिहार जो शब्द है, इस प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है द्वारपाल। गुर्जर का मतलब था गुजरातरा प्रदेश से आने के कारण वो गुर्जर कहलाए थे, और प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल होता है। मंडोर शिलालेख में प्रतिहार शासक जो थे, इस प्रतिहार कौन से प्रतिहार शासक के समय का है? आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, ए में लिखा है बाउक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है नागभट्ट प्रथम, सी में लिखा है जोट और डी में लिखा है रजिल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाउक की, तो बाउक जो थे इन्होंने 837 के अंदर जो है वो एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसका नाम था बाउक प्रशस्ति। बाउक प्रशस्ति 837 तो नहीं कह सकते, बाउक प्रशस्ति जो है एग्जिट सन तो नहीं है इसका। बाउक प्रशस्ति जो है वो किसने लिखवाई है? बाउक ने लिखवाई है। और नागभट्ट प्रथम की अगर बात करें तो नागभट्ट प्रथम रजिल का पुत्र था। किसका पुत्र था? रजिल का पुत्र कौन था? तो रजिल का पुत्र जो था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो थे इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो मंडोर से किसको बनाया था? मेड़ता को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? तो इन्होंने राजधानी बनाया था मेड़ता को। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मेड़ता को बनाया था। सब नागभट्ट प्रथम की अगर हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम जो है इसके दो पुत्र थे। एक का नाम तो था तात, एक का नाम था भोज। इस नागभट्ट प्रथम को नाहड़ के नाम से भी जाना जाता है, नाहड़ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें जोट की, तो जोट प्रतिहारों में एक ऐसा राजा था जो जोट जो था, ये जोट क्या बजाता था? जोट बीणा बजाता था। जोट क्या बजाता था? जोट बजाता था बीणा। और यानी कि जोट यानी कि जोटा, और जोटो यानी कि भैंस, और भैंस का अगर के बजाई जाए बीन बजाई जाए तो जोट के बजान तो वीण बजान तो या बीणा बजान तो। और भैंस पानी में जाए तो जोट गंगा में जल समाधि ली। गंगा में इसने क्या ली थी? जल समाधि ली थी। इसने गंगा में साफ जल समाधि ली थी। तो गंगा में जल समाधि ली जिस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो गटियाड़ा अभिलेख से। जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो इस बात की जानकारी जो है वो गटियाड़ा अभिलेख 861 से इस बात की जानकारी मिलती है। रजिल, रजिल जो था, इस रजिल से प्रतिहार वंश की वंशावली शुरू होती है। प्रतिहार वंश की वंशावली जो है वो किससे शुरू होती है? रजिल से शुरू होती है। रजिल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी बनाया था इन चारों भाइयों ने। रजिल जो था इसके 4 भाई थे, यानी कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगभट, कदक, रजिल और दह। इन चारों ने मिलकर किसको जीता था? 560 में मंडोर को जीत लिया था। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? मंडोर को इन्होंने अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। रजिल ने रोहिल स्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। रोहिल स्कूप, इस रोहिल स्कूप नामक जगह जो है यहां पर इन्होंने महामंडलेश्वर शिव के मंदिर का, लेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? रजिल के द्वारा करवाया गया था। और साथ में रजिल जो था इसने मंडोर में एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम था राजस्वीय यज्ञ। यह किसके द्वारा करवाया गया है? तो राजस्वीय यज्ञ रजिल के द्वारा करवाया गया है। तो साहब इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि मंडोर शिलालेख 837 का जो है ये कौन से प्रतिहार शासक के समय का है? तो बाउक के समय का ही है भाई। बाउक प्रशस्ति वाला सीख है, ठीक है। बाउक प्रशस्ति भी 837 की है ना? हाँ ठीक है। तो बाउक के समय का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाउक। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पर्सन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।